इसलिए हम महिला पर विशेष एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने उस मीडिया इंटरव्यू में कॉन्क्लेव में हमारे बगल में ही बैठी थी, बड़ा दुर्भाग्य लगा। वह सरकार का पक्ष ले रही थी, स्टूडेंट का पक्ष नहीं रख रही थी। तो उन पे उन्हें इतना ही संदेश देंगे कि मैडम जी, मांडर की जो मैडम है, विधायक मैडम, उनको इतना ही संदेश देंगे कि आप अभी भी एक छात्र की आयु के बहुत करीब है। आपने छात्र जीवन को पार किया, अभी यही 5 से 6 साल हुआ होगा। आप स्टूडेंट की समस्याओं को समझते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट की समस्या को समझते हैं तो आंख बंद करके सरकार में है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सरकार का बचाव करना है। और उनके पिताजी यानी बंधु जी का कहना है क्या, आपको मालूम है 5वां जेपीएससी में लिखा था कि फलना रिश्तेदार बंधु तिर्की जी का पूरा घटोला लोग मिलके गया था 5वां जेपीएससी, आपको याद है ना? उसमें लगभग आधा दर्जन विधायकों के रिलेशन का हुआ था उस जेपीएससी में। आज उस जेपीएससी में समय समय में सवाल खड़ा होता है, लेकिन फिर पैसा देके जांच को बंद कर दिया जाता है। इसलिए ये तो मानना होगा, बंधु जी भी अपनी परिवार के बाहर नहीं सोचते हैं। इसलिए अब मांडर का नेतृत्व हम चाहेंगे। इस बार हमारे प्रत्याशी, आज उसकी सार्वजनिक मंच पे ये घोषणा होती है, श्री गुना भगत जी मांडर के प्रत्याशी होंगे। आदिवासी शेर श्री गुना भगत मांडर विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। और आप तमाम माताओं से, बहनों से, आप तमाम नौजवान साथियों से, आप तमाम अभिभावकों से, आप तमाम जनता जनार्दन से मैं ये अपील करता हूं, मैं ये विनती करता हूं कि आप केची छाप श्री गुना भगत जी को मजबूती करेंगे, ताकि हम लोग रांची से झारखंड को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमें पूरा आशा है, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है कि गुना भगत जी आपकी सोच से 100 गुना बढ़ के आपकी सेवा करेंगे। हम गुना जी से अपेक्षा रखते हैं, गुना जी 100 गुना बढ़ के आपकी सेवा करेंगे। हम ये इनसे अपेक्षा रखते हैं। इनके नाम में भगत भी लगा है, ये एक भक्त बन के आपकी सेवा करेंगे। हम इनसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए तमाम आज इस मैदान में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान, इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम प्रत्याशी हमारे साथ सिल्ली, माफ कीजिएगा, तमाड़ विधानसभा की हमारी बड़ी बहन दमयंती मुंडा जी आई हैं। वो तमाड़ विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करने जा रही है। हम दोनों प्रत्याशियों को बधाई देना चाहेंगे, दोनों को शुभकामना देना चाहेंगे और दोनों से अपेक्षा रखेंगे कि किसी भी हाल में जनता के विश्वास का, जनता की उम्मीदों का, जनता के भरोसे का मान सम्मान रखना है। मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं, मैं उनसे ये आशा करता हूं। तो आज हम लोग सरकार में आते हैं तो झारखंड राज्य जो कि 5वीं अनुसूची का राज्य है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य को पेशा कानून की आवश्यकता है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य यहाँ के आदिवासियों की मांग सरना धर्म कोड है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड को सुरक्षित करने के लिए संथाल में एसपीटी कानून, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून और कोल्हान में विल्किंसन कानून है। इन कानूनों को बल दिया जाएगा, इन कानूनों को मजबूत किया जाएगा। लूटते हुए झारखंड को, उजड़ते हुए झारखंड को बेहतर नीति नियम बना के लूटने से बचाया जाएगा, उजड़ने से बचाया जाएगा। यहाँ के नौजवानों के रोजगार को छीनने से बचाया जाएगा। उसके लिए हम लोग झारखंडी भाषा में परीक्षा लेंगे। अगर जिला नहीं तो प्रखंडवाज लेंगे, लेकिन प्रदेश के आदमी को जब पर मारने नहीं देंगे। आज हमारी सरकार कहती है कि जब तक आरक्षण का कोटा जहां तक है, हम वहीं तक झारखंडियों को फुलफिल करेंगे। आरक्षण के बाहर जो गैर आरक्षित सीटें हैं, वहां हम बाहर के लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो झारखंड की सरकार को हम एक संदेश देना चाहेंगे। अरे भारत के संविधान में लिखा है, आपके संविधान हमारा मौलिक अधिकार 12 से 35 होता है, वहाँ 6 हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। उस मौलिक अधिकार
की जो धाराएं हैं, अनुच्छेद है 15 और 16 में लिखा है, क्या लिखा है कि आप धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, आप जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, आप क्षेत्र के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, आप जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, आप लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन भाषा का जिक्र कहीं नहीं गया है, इसलिए हम लोग प्रखंड वाइज परीक्षा लेंगे और उस प्रखंड में जो भाषाएं प्रचलित हैं उस भाषा में परीक्षा लिया जाए। जैसे ये बेड़ो प्रखंड है, बेड़ो प्रखंड में यहाँ के लोग सादरी बोलते हैं, आदिवासियों में उराव समुदाय की आबादी है, वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं। इसके अलावे जो इस क्षेत्र की भाषा है, रांची जाएंगे तो रांची में कुछ संथाली, कुछ मुंडारी, कुछ कुड़ुक, कुछ नागपुरी, कुछ कुड़माली, जो भाषाएं उस क्षेत्र की हैं उस भाषा में परीक्षा लेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो प्रदेश के युवा हमारी नौकरियों में हकमारी कर रहे हैं उन्हें एक बैरियर लग जाएगा। कैसे? जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, मेरा घर है धनबाद जिला, प्रखंड है तुपचाची, वहाँ एक कहावत कही जाती है। जैसे अगर हिंदी में कहावत आया कि आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है? मान के चलिए परीक्षा में एक सवाल पूछा कि आग बबूला, इसका मतलब क्या होता है? टेढ़ा खीर, इसका मतलब क्या होता है? कमर कसना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब झारखंड के भी स्टूडेंट जानते हैं, बिहार के भी स्टूडेंट जानते हैं, यूपी, एमपी और हरियाणा के भी स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन यदि मेरे क्षेत्र की भाषा में परीक्षा होगा, जैसे हमारे उधर गांव में एक कहावत कहा जाता है कि हाथ से छुटल माछ और बांधे गड़ल कांच, घुर घुर न पावाए, तो झारखंड के बाहर कोई समझ नहीं पाएगा। कि हाथ से छुटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर मने की लगे बुझाओ। इसका आंसर केवल और केवल उस जिला के स्टूडेंट जानेंगे, केवल और केवल उस प्रखंड के स्टूडेंट जानेंगे। इसके अलावा यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के स्टूडेंट नहीं जानेंगे।